आपका रुझान क्रांतिकारी कविताओं की तरफ कैसे मुड़ा? कैसे आप क्रांतिकारी कविताओं को अपने मुखार बिंदु पे बोलते हैं, उसे लिखते भी हैं? या थोड़ा सा इसके बारे में आप हमको बताएं। देखो, कविता ना तो लिखी जाती है, न चाहने से हम लिख पाते हैं। कविता अपने आप पैदा होती है और कवि का भाव अंदर से पैदा होता है। तो वही जो तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्रांतिकारी कविताएं क्यों लिखी, उसी के हिसाब से मेरा नाम भी रखा गया। तो मैं सब लिखता हूँ, ये आदमी के दर्द का एहसास लिखता हूँ, भूखे दिलों की मैं तड़प और प्यास लिखता हूँ। और चांद तारों तक कभी मेरी कलम पहुंची नहीं। मैं शहीद वतन का इतिहास लिखता हूँ, मैं शहीद वतन का इतिहास लिखता हूँ। अब मुझे क्रांतिकारी कविताएं क्यों पसंद आई कि क्रांति मजबूरी नहीं, सबको जरूरी नहीं, अंतरात्मा की वो पुकार होनी चाहिए और देश की ही आन पर हो जो कुर्बान, ऐसे देशभक्त लोगों की कतार होनी चाहिए। कि देश की ही शान पर हो जो कुर्बान, ऐसे देशभक्त लोगों की कतार होनी चाहिए। और क्रांति लाने के लिए शिखंडियों की भीड़ नहीं, रणबांकुरों की तलवार होनी चाहिए। और बांध ले कफन जन्मभूमि के लिए, तो मौत शेर जैसी बस एक बार होनी चाहिए। कि बांध ले कफन जन्मभूमि के लिए, तो मौत शेर जैसी बस एक बार होनी चाहिए। और क्रांति का मतलब जो है किसी को गाली गलौज देना ही नहीं होता। कि क्रांति है हवा नहीं, ये शांति का प्रचार है कहीं पर ये क्षमा तो ये कहीं पर अधिकार है नहीं उन्माद, ये हर मर्ज का उपचार है। वक्त पड़ने पर कलम ही क्रांति की तलवार है, वक्त पड़ने पर कलम ही क्रांति की तलवार है। वो अन्याय होता देख जिसको मौन हो सहता नहीं, जिसकी सिराओं में कभी ठंडा लहू बहता नहीं है। क्रांतिकारी नाम वो है, क्रांति की पहचान वो है, क्रांतिकारी नाम वो है, क्रांति की पहचान वो है। और जान को रखकर हथेली पर सदा जो व्यूह को रण में अकेले भेदता है, और लड़कर शान से सम्मान से अभिमन्यु, कि जान को रखकर हथेली पर सदा जो व्यूह को रण में अकेले भेदता है, और लड़कर शान से सम्मान से जो शत्रु के सर को समर में स्वयं सर से छेदता है। क्रांतिकारी